हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। लेसन फॉर अमासाई होम के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम कवर कराएंगे इसका क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। पहला रीडिंग कम्प्रीहेंशन इसमें पूरा कराएंगे, जिसका मीनिंग होता है समझ बूझकर पढ़ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल अबाउट मसाई होम। मसाई घर के बारे में टेबल पूरा करो। ठीक है, मसाई घर के बारे में टेबल पूरा करो। तो जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं कि मसाई का घर किस प्रकार से बनाया गया है, ये जितने भी क्वेश्चन है उसका इस टेबल में आंसर देना है। तो यदि आप लेसन अच्छे से पढ़े होंगे, इससे पहले की वीडियो में लेसन 4 का पूरा वर्ड मीनिंग एंड स्टोरी मीनिंग पूरा बताया गया है। यदि आप उसको अच्छे ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको ये आंसर बताऊंगी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हु मेक्स इट। हु मीन्स होता है कौन, मेक्स मीन्स होता है बनाना। तो मसाई का घर कौन बनाता है? तो लेसन के अनुसार मसाइस विमेन मेक इट। मसाई का घर मसाई महिलाएं बनाती हैं। ठीक है, मसाई का घर मसाई महिलाएं ही बनाती हैं। मसाई महिलाएं ही अपना घर खुद बनाती हैं। लेसन के अनुसार आपको याद आ जाएगा यदि आप पढ़े होंगे तो। हाउ इज इट मेड, कैसे बनाती हैं। ठीक है, अब हाउ मीन्स होता है कैसे, मेड मीन्स होता है बनाती हैं। तो कैसे बनाती हैं अब मसाई विमेन तो क्या करती हैं कि वो घर खुद बनाती हैं। तो फिर कैसे बनाती हैं? तो इसका आंसर है फर्स्ट दे ड्रॉ द शेप ऑफ द हाउस ऑन प्लेन ग्राउंड। दे मेक अ फ्रेम बाय वीविंग ब्रांचेस एंड ट्विग्स। देन दे पैक ग्रास एंड डंग ओवर द आउटसाइड। ठीक है, तो पहले वे क्या करती हैं कि वे घर का मैदान में, वो एक समतल मैदान में घर का एक नक्शा बनाती हैं। ठीक है, ड्रॉ द शेप ऑफ द हाउस, घर का नक्शा बनाती हैं। एंड फ्रेम दे मेक अ फ्रेम बाय वीविंग एंड ब्रांचेस ट्विग्स, जो शाखाएं और टहनी होती हैं उनको बूंद करके एक ढांचा तैयार करती हैं। तब देन मीन्स होता है तब दे पैक ग्रास एंड डंग ओवर द पैक, और घर को सुखाने के लिए वे क्या करती हैं, जो गोबर होता है गोबर और ग्रास की लेप लगाती हैं, घास की जो लेप होती है उसको लगाती हैं। ठीक है, तो लेसन के अनुसार आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर। वो क्या करती हैं, पहले घर का नक्शा बनाती हैं ग्राउंड में, उसके बाद फिर ढांचा बनाती हैं घर का शाखाओं और टहनियों से, पेड़ की शाखाओं और टहनियों से। उसके बाद फिर क्या करती हैं, वो गोबर और जो घास का लेप होता है उसको पूरा अच्छे से लेप लगा करके घर को सुखाती हैं। थर्ड है नंबर ऑफ रूम। तो मसाई के घर में कितने रूम होते हैं? ठीक है, नंबर ऑफ रूम, मसाई के घर में कितने कमरे होते हैं? ओनली वन रूम। ठीक है, तो एक ही रूम होता है उसमें। नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग उस रूम में रहते सोते हैं? ठीक है, देयर आर ऑलमोस्ट 6 पीपल। वहाँ करीब करीब कितने लोग रहते हैं? 6 लोग रहते हैं। नंबर ऑफ विंडोज़, वहाँ कितने खिड़कियाँ होती हैं? नो विंडोज़, वहाँ कोई भी खिड़कियाँ नहीं होती। नंबर ऑफ ओपनिंग्स, ओपनिंग्स मीन्स होता है खुला हुआ स्थान कितना होता है? तो देयर इज ओनली वन ओपनिंग रूम। ठीक है, मतलब ओपनिंग स्थान, तो जो खुला हुआ स्थान होता है वो एक ही होता है। तो इस प्रकार से उनका रूम होता है। ठीक है, आई होप आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। जो ये लिखी हो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने गाइड वगैरह से देख करके इसको लिख कर समझ सकते हैं। सिर्फ वीडियो चालू करके आप समझिए कि इसका आंसर कैसे समझाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल। ये भी एक टेबल है, इस टेबल को पूरा करना है। इन अ मसाई हाउस, एक मसाई के घर में, वेयर डू यू फाइंड दीज, किचन, स्पेशल डेन, प्लेस फॉर स्लीपिंग। ये जो थिंग है, ठीक है, ये जो स्थान है, ये जितने भी दिए हैं, किचन, स्पेशल मांद, विशेष मांद, प्लेस फॉर स्लीपिंग, सोने का स्थान, वेयर डू यू फाइंड दिस, इसको आप कहाँ पर पाते हैं? ठीक है, कहाँ पर पाते हैं? तो एक मसाई के घर में किचन कहाँ पास होता है? तो आंसर है द किचन इज इन द सेंटर ऑफ हाउस। तो किचन कहाँ होता है? घर के मध्य में होता है। ठीक है, घर के बीच में होता है, घर के मध्य में होता है किचन, जो उनके खाना बनाने का रूम होता है। सेकंड है स्पेशल डेन, इट इज़ इनसाइड द हाउस। तो स्पेशल डेन, जो ये मांद होता है, विशेष मांद, जो बकरियों और बछड़े, छोटे बछड़ों को रखने के लिए ये मांद कहाँ पास बनाए जाते हैं? इट इज़ इनसाइड द हाउस, घर के अंदर की ओर। ठीक है, घर के अंदर की ओर ही बना होता है। थर्ड क्वेश्चन है
प्लेस फॉर स्लीपिंग, स्लीपिंग सोने के लिए जो स्थान होता है वो कहाँ पास होता है? तो इट इज़ इन एन इनर कॉर्नर ऑफ द हाउस। तो घर के अंदर की ओर कोने में होता है सोने का स्थान, ठीक है। घर के अंदर की ओर कोने में होता है सोने का स्थान, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है, आप इसको ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप यदि लेसन को ध्यान से देखें एंड उसकी पूरी स्टोरी मीनिंग को देखें हैं ध्यान से, तो आपको जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रांचेस आर यूज्ड बाय अ मसाई फॉर। ब्रांचेस क्यों यूज़ किया गया था, ठीक है। क्यों यूज़ किया गया था? एक मसाई के लिए ब्रांचेस क्यों यूज़ किए गए थे? एक मसाई के द्वारा ब्रांचेस का उपयोग क्या था, ठीक है। तो दो रीज़न देना है यहाँ पास, दो आंसर देना है। पहला आंसर है मेकिंग अ फ्रेम फॉर द हाउस। तो मेकिंग अ फ्रेम फॉर द हाउस, तो ब्रांचेस का उपयोग पहले चीज़ के लिए किसके लिए किया गया था? घर का ढांचा बनाने के लिए, ठीक है। घर के लिए ढांचा तैयार किया गया था। मेकिंग अ लार्ज बेड। सेकंड थिंग क्या हुआ था कि जो बड़ा सा चारपाई होता है, ठीक है, बड़ा सा चारपाई जिसमें अप्रोक्स 6 लोग सो सकते थे, ठीक है। तो उनके लिए ये ब्रांच का प्रयोग किया गया था चारपाई बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सेकंड बी नंबर वाले क्वेश्चन में। बी नंबर का क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। बी नंबर का क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रश्नों का उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो नीचे ये दिए गए दो क्वेश्चन हैं इनके आंसर हमको लिखित में देना है, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा लिख के रख ली हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। आप इसमें से ना लिखें, आप सीधा गाइड से लिखें और उसको वीडियो देख करके समझ लें कि कैसे इसको समझना है, ठीक है, कैसे इनका आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन है वेयर डू द मसाई विमेन स्लीप। मसाई विमेन कहाँ सोती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यहाँ से शुरू होगा इसका आंसर, ये द मसाई विमेन स्लीप से, ठीक है। द मसाई विमेन स्लीप इन एन इनर कॉर्नर ऑफ द ऑफ हाउस, ठीक है। घर के अंदर कोने में मसाई विमेन सोती हैं, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। दूसरा है व्हाई डू दे कीप द फायर बर्निंग इन दियर हाउस। वे अपने घर में फायर जलाते हैं, आग जलाते हैं। वाई क्यों जलाते हैं? वे अपने घर में आग क्यों जलाते हैं, ठीक है। घर में एक आग जलाने की स्थान भी बताया गया था लेसन में। तो अपने घर के अंदर आग क्यों जलाती हैं? गिव 3 रीज़न, 3 कारण दीजिए, ठीक है। 3 कारण दीजिए, गिव 3 रीजन्स, 3 कारण दीजिए। देखिए इसका आंसर कैसे बनेगा। ये दे है, दे की जगह में आपको क्या लिखना है? द मसाइस, ठीक है। द मसाइस लिखना है। उसके बाद फिर कीप द फायर बर्निंग इन दियर हाउस, इतना पूरा लिख देना है। ये हो जाएगा आंसर। तो दे की जगह हम क्या लिखते हैं? द मसाइस कीप द फायर बर्निंग इन दियर हाउस, गिव 3 रीजन्स। तो 3 कारण देने हैं। इट्स 3 रीजन आर फॉलोइंग, ठीक है। इट्स मतलब इसके 3 कारण नीचे दिए गए हैं। पहला कारण है फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए। दूसरा है वार्मथ, तापने के लिए, सेकने के लिए, उस घर को गर्म कर रखने के लिए, ठीक है। थर्ड आंसर दिया गया है लाइट, मतलब वहाँ कोई खिड़की नहीं होती थी ना, एक ही स्थान होता था खुला हुआ जहाँ से प्रकाश अंदर आ सकते थे। तो किस किस के लिए ये आग का प्रयोग किया गया था? खाना बनाने के लिए, गर्मी के लिए और लाइट के लिए। आई होप आप लोग इसका भी क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वोकेबुलरी, शब्दकोश, ठीक है। पहला इसमें है कंप्लीट द वेब, जाल पूरा कीजिए। जो ये जाल है उसको पूरा कीजिए। राइट द नेम्स ऑफ द विशेल्स इन योर ओन लैंग्वेज टू। जो इस जाल के अंदर में ये जो विशेल्स बर्तन लिखे हुए हैं, पार्ट्स ऑफ अ ट्री यूज्ड एज विशल्स और टू मेक विशल्स फॉर कीपिंग फूड और हैविंग। पार्ट्स ऑफ अ ट्री, ट्री मतलब पेड़ के किस भाग से, ठीक है, पेड़ के किस भाग से बर्तन बनाया जाता है। मेक विशल्स फॉर कीपिंग फूड, खाना रखने के लिए बर्तन बनाया जाता है। हैविंग फूड, खाना खाने के लिए। तो उन पेड़ों का नाम बताएं, उन पेड़ों के नाम, उन पेड़ों का हिस्सा बताएं जहाँ से बर्तन
बनाए जाते हैं खाना खाने के लिए, खाना रखने के लिए, और इस प्रकार से बर्तन बनाए जाते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा पेड़ है, आपकी जानकारी में आप अपने शब्दों में लिखिए, ऐसा करके इसका आंसर देना है। राइट द नेम्स ऑफ द विशेल्स ऑन योर ओन इन योर ओन लैंग्वेज, जो अपने भाषा में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, विशल बर्तन किस 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 से बनाया जाता है? पहला लोटस लीफ, कमल की पत्तियों से। दूसरा है बनाना लीफ, बनाना लीफ से, बनाना की पत्तियों से, केले की पत्ती से। मैंगो लीफ, मैंगो की लीफ से कैसे बनाया जाता है? बर्तन मुझे नहीं पता है, आप लोग पता हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। आलमंड लीफ, बादाम की पत्ती, इसका भी मुझे नहीं आइडिया है। महुआ, महुआ का आइडिया है, महुआ की पत्ती से हम खाना रखने के लिए बर्तन बना सकते हैं। जैसे हमारे इधर की भाषा में, छत्तीसगढ़ की भाषा में पतरी बोलते हैं, खाना रखने के लिए जो बर्तन बनाया जाता है उसको। ठीक है, स्पून, ये तो चम्मच का नाम है जो स्टील वगैरह और जितने भी धातुओं से बनी होती हैं, इसको भी खाने के लिए यूज़ किया जाता है। बनियान लीफ, बरगद की पत्तियों से, इसका भी मुझे आइडिया नहीं, बरगद की पत्तियों से खाना रखने के लिए कुछ बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं कि नहीं। प्लेट, प्लेट तो पता ही है हमारे पास, कांच के होते हैं, स्टील के होते हैं, पीतल वगैरह, जिसके भी आप चाहो। लोटस लीफ तो हो ही गया। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए सराई, जो सराई होता है साल का ना, उसकी पत्तियों से हमारे इधर जनरली बनाया जाता है खाना रखने के लिए पत्तल बनाया जाता है, पतरी बनाया जाता है। तो ये बात आपको पता थी या नहीं, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। खैर, इस जाल को पूरा हो गया है, इसमें जाल में बताना है कि क्या है इसका, कौन कौन से पेड़ों से, कौन कौन से पत्तियों से, किस पेड़ पत्तियों से बर्तन रखने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। वोकेबुलरी का सेकंड क्वेश्चन है, लुक एट द शेप्स गिवन बिलो केयरफुली एंड मैच देम विद द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो ये आकार दिए गए हैं उनको देखो और इनके जो डिस्क्रिप्शन वर्णन दिए गए हैं उनको क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, सही केयरफुली, ध्यान से हमें पढ़ करके इनके आकार को पूरा मिलाना है। ठीक है, तो ये पिक्चर दिया गया है और ये डिस्क्रिप्शन है, मतलब उसके वर्णन दिए गए हैं। वर्णन, डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है वर्णन, तो उसके वर्णन दिए गए हैं। तो पहला आकार है जिसको ये, इसका सही डिस्क्रिप्शन ये है, अ रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो ये इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, मीन्स इसको क्या कहते हैं हिंदी में, आयत, आयत कहते हैं। ठीक है, आयत कहते हैं। तो एक आयत के कितने होते हैं, 4 साइड होते हैं। ये 4 भुजा है ना, साइड मीन्स हो जाएगा भुजा, 4 साइड होते हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, जो ये और ये अपोजिट साइड है और ये अपोजिट साइड, ये क्या होते हैं, आर इक्वल मीन्स होते हैं बराबर। ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन भी बराबर है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन भी बराबर है, तो इसको क्या बोलते हैं, आयत। इसका आंसर मैं ऐसे करके, मतलब कि एरो लगा के भरी हूँ। आप क्या कीजिएगा कि इसका आंसर आप जब कॉपी में लिखेंगे तो ये जो आयत है, आयत का डिस्क्रिप्शन क्या है, ये वाला, तो उसके ही सोच में ही आपको लिखना है। ठीक है, इसको ऐसे करके आपको भरना नहीं, किताब में आप ऐसे करके भर लीजिएगा, लेकिन जब आप आंसर बनाएंगे उसमें कॉपी में, तब आपको इसके सीध में ही लिखना है। नेक्स्ट पिक्चर है, इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, अ ट्रायंगल। ठीक है, अ ट्रायंगल हैज़ 3 कॉर्नर्स एंड 3 साइड्स। तो ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल ही मीन्स होता है त्रिभुज, इसको त्रिभुज बोलते हैं। इस पिक्चर की इसके 3 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, 3 कोने होते हैं, कॉर्नर मीन्स होता है कोना, 3 कोने होते हैं, एंड 3 साइड्स होते हैं,
ये भुजा, साइड मीन्स होता है भुजा, तो 3 साइड होते हैं, भुजाएं होते हैं। तो ट्रायंगल हैज 3 कॉर्नर्स एंड 3 साइड्स, ठीक है। ये त्रिभुज के 3 कोने और 3 साइड होते हैं, 3 भुजा होते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है, इसका डिस्क्रिप्शन ये सर्कल हैज नो कॉर्नर्स। इसको सर्कल मीन्स ये होता है वृत्त, इसको वृत्त बोलते हैं और इसके कोई भी कॉर्नर नहीं होते हैं। सर्कल हैज नो कॉर्नर, कोई भी कोने नहीं होते हैं, ये गोलाई आकार में होते हैं, ठीक है। चौथा पिक्चर है, इसकी डिस्क्रिप्शन है, स्क्वायर हैज 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स, ऑल द साइड आर इक्वल। तो इसको स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग। वर्ग के क्या होते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं, मीन्स 4 कोने हैं ना, ये 4 कोने हैं एंड 4 साइड हैं, तो 4 साइड मीन्स होता है 4 भुजा है, ठीक है। ऑल द साइड आर इक्वल, और ये पूरे भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये पूरे भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आई होप आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। मैं पहले कैसे बताई हूँ, इसके सुझाव में ही इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम द गिवन वर्ड एंड राइट देम इन योर नोटबुक। यू कैन मेक इट लिस्ट 21 वर्ड, ठीक है। इसमें ये जो ये अंडाकार बना हुआ है, ये लिखा है ट्रेडिशनल से हम कितने प्रकार के शब्द बना सकते हैं को बोला गया है। मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम द गिवन, मतलब इसमें दिए गए वर्ड से आप कितने वर्ड बना सकते हैं अपने नोटबुक में लिखिए। एटलीस्ट आपको 21 वर्ड बनाना है, ठीक है। तो यहाँ डेमो दिया गया है, डेमो को मैं समझा देती हूँ। ट्रेडिशनल अंदर है, इसी शब्द को मिला करके हमें 21 कम से कम शब्द बनाने हैं। तो पहला शब्द तो ट्रेडिशनल ही है। दूसरा शब्द है रैट, इसी से मिलकर बना हुआ है, RAT रैट। एंड इसी भी शब्द से मिलकर बना हुआ है एंड। लायन, ऑन, इन, नो, नेल, ठीक है। तो ये शब्द क्या बने हुए हैं कि इसे ट्रेडिशनल शब्द से बने हुए हैं, ठीक है। आप जितने शब्द बना सकते हैं आप बना करके ज़रूर बनाइएगा, अपने कॉपी में लिखिएगा, अपने टीचरों को दिखाइएगा, ठीक है। और यदि कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो मुझे भी बता दीजिएगा कि आप कैसे बनाए हैं इसका आंसर। जितना हो सका है उतना मैं बना के आपको समझा दी हूँ कि इस ट्रेडिशनल शब्द से आपको नए नए वर्ड बनाना है, ठीक है। एटलीस्ट 21 ज़रूर बनाना है। तो चलिए ख़त्म हुआ क्वेश्चन आंसर का सेशन। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा हमारे ये क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो, समझ में भी आया होगा जो समझाया गया है वो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन 5 वाली वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद करते हैं। प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, ताकि एक भी वीडियो लेक्चर आपके मोबाइल पर आने से छूटे ना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।